students, welcome back again. How are you all? Hope you're fine. 1.1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे और अब तक हम कर चुके हैं इसके 8 क्वेश्चंस और 9th क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 9th क्वेश्चन में जो रिलेशन डिस्क्राइब्ड है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड यहां पर इंटीजर्स हैं, ठीक है, और इट इज सच दैट 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 12। मतलब 0 से 12 तक के सारे इंटीजर्स हो गए और कहता है रिलेशन 1 जो इसका पार्ट है, रिलेशन चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या ये है, यही प्रूव करना है। और रिलेशन दी हुई है ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट a minus b is a multiple of 4। वैसे क्या हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं? थिंक कर चुके हैं पहले। 8 क्वेश्चन ऐसा ही था, इवन नंबर वाला। यहां मल्टीपल ऑफ 4 दे रखा है, मल्टीपल ऑफ 4 a माइनस बी। तो पहले हम रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले 0 0 क्योंकि 0 माइनस 0 4 से डिवाइड होगा। दूसरा 0 4, फिर 0 8, फिर 0 12। 0 वाले हो गए। अब हम करते हैं 1 से। 1 से करते हैं तो 1 1, बात क्लियर। 1 1 के बाद 1 5 1 9। 1 12 हो नहीं सकता क्योंकि 1 और 9 इनका डिफरेंशिएट होगा पॉजिटिव नेगेटिव मॉड्यूलस की वजह से, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 9 के बाद हम करते हैं 2 से 2 2 2 6 2 10। आप समझ पा रहे हैं 2 10 कैसे लिख रहा हूं मैं? जैसे 2 माइनस 10 करते हैं तो वो माइनस 8 आता है। मॉड्यूलस लगाने के बाद मॉडुलस नेगेटिव को नेगेटिव करता है तो ये 8 ही हो गया, ठीक है। 2 10 के बाद हम आते हैं 3 पर। 3 3 3 7 और 3 11। बात क्लियर। इसके बाद हमारे 4 4 के साथ 0। आप कह रहे होंगे 0 4 है फिर 4 0 क्यों? भाई ए बी है और 0 से 12 सारे एलिमेंट्स हैं तो वो 0 4 भी होगा 4 0 भी होगा। 4 0 के बाद 4 4, फिर 4 8, फिर 4 12। इनका गैप भी तो 8 का बनता है तो 4 का मल्टीपल है। 4 12 के बाद 5 से 5 5 5 पहले 5 9 5 13 हैरी 6 के साथ 6 6 6 10 और तो बनेगा नहीं। 7 से 7 7 7 11 और बनेगा नहीं क्योंकि लास्ट 12 तक है। फिर 8 8 के साथ 0, 8 के साथ 4, 8 के साथ 8 और 8 के साथ ही 12 है। सबकी जरूरत है, अच्छा रहेगा समझने के लिए भी और उस तरीके से भी। 9 के साथ 9 9 ही बनेगा। 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 और तो 13 तक तो है नहीं, गैप 4 हो सकता। 9 के बाद हम आते हैं 10 पर, ये बनेगा 10 10 10 माइनस 10 0 और 10 के बाद 11 11, फिर 12 पे देखो कितना होगा। पहले 12 0, एक मिनट 10 10 नहीं भाई 9 के बन सकते हैं, 9 के बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं देखो, 9 5 भी बन सकता है, बन सकता है ना। 9 5 भी बन सकता है। 9 के बाद हम आते हैं 10 10 के साथ 6 और 10 के साथ 10। अब बात आती है 11 11 7 11 11। फिर 12 पे आ जाओ। 12 0
12 4 12 8 एंड लास्ट 12 12। ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनको अगर हम माइनस करें और मॉड्यूलस करें तो वो 4 के टेबल यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 बन जाता है, और तो कोई पेयर नहीं बनता। सबसे पहले हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? ए रिलेटेड विद ए, यानी कि सारे 0 से लेकर 12 तक सभी रिलेशन में होने चाहिए। चेक कर लो, 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है, 8 8 है, 9 9 है, 10 10 है, 11 11 है और 12 12। मतलब हर बार अपने आप से एलिमेंट जो रिलेटेड है तो उसका हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ए निकालते हैं। ये बनेगा 0 0 1 1 2 2 3 3 up to 12 12 belongs to relation, so it is reflexive। इसे लिखने का एक और भी तरीका हो सकता था, ए belongs to relation where या for all A belongs to set A। बात क्लियर? अब हम करते हैं सिमेट्रिक चेक। सिमेट्रिक के लिए हम जानते हैं ए बी रिलेटेड विद बी रिलेशन एंड बी ए शुड बी, बी ए मस्ट बी रिलेटेड विद आर। देखो ए बी जो पेयर बन रहे हैं 0 4 4 0 कहीं ना कहीं होगा, 0 8 8 0 भी है, 0 12 12 0 भी है। मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो पेयर्स में है वो सारे के सारे, जहां पर भी ए बी है ना वहां बी ए भी रिलेटेड है। अगर आप ये कहो कि सर इसको देखो 1 5 तो 5 1 है, 5 1 देखो कहां है, लिखा नहीं मैंने, गलती कर दी, 5 1 भी लिखना था, ये लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इफ A belongs to A and B belongs to A and AB belongs to relation, then BA also belongs to relation, so it is symmetric। अब ट्रांजिटिव पर आ जाओ। ट्रांजिटिव का भी सेम सिस्टम है। अगर एक एलिमेंट ए बी और बी सी कनेक्टेड है तो ए और सी भी कनेक्टेड होंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 4 का ही मल्टीपल ही होगा। ठीक है, आप वैसे ही लिख लेना जैसे आपको 8 सम में कराया था, ए एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन दैट इज ए माइनस बी इक्वल्स 4x1। ठीक है, 4 का मल्टीपल होगा ना, ये मॉड्यूलस में लगा के कर देते हैं। बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन दैट इज b माइनस ए इक्वल्स 4x2। ऐड कर देंगे इनको, तो यहां b और c लेंगे, भी गलती कर दी, b और c ऐड करेंगे तो ac निकल जाएगा यहां पर, a माइनस c मॉड्यूलस में 4x1 प्लस 4x2, 4 कॉमन लेने के बाद ये बन गया x1 प्लस x2, दैट इज इट इज मल्टीपल ऑफ 4। यहां बाहर 4 देखेंगे तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, ये ए माइनस हो गया, बी से बी कट जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मॉडुलस में कैसे कट गया, तो ये भी मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, सो इट इज, सो AC belongs to relation and it is transitive relation। ठीक है, देखो ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपने इसकी बेसिक क्लासेस अटेंड नहीं की होंगी। नहीं की तो प्लीज पहले बेसिक और पहले 8 क्वेश्चन अटेंड कर लो। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट जिसमें A इक्वल्स B है। अब ये पहली रिलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम इसे
रब कर देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा साथ साथ। रिलेशन फंक्शन की तो पहली कंडीशन यही है कि आप अपनी कॉपी पेन हाथ में रखा करें, बाद में स्क्रीनशॉट लेकर करने या कॉपी पेन रखा करें और साथ साथ किया करें। इट विल हेल्प यू अ लॉट। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड रिलेशन ही है हमारे पास, आर इज सच दैट ए बी सच दैट ए इक्वल्स बी। लो जी, ये भी आसान है। पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 देन 4 4 अप टू 12 12। रिफ्लेक्सिव के लिए वैसे भी ये 1 1 डुप्लेट से आगे सारे डुप्लेट कह लो, डबलेट कर लो, एक ही बात है। तो सारे सेम आ गए, तो ऑब्वियसली ए बिलोंग्स टू रिलेशन वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए। फॉर सिमेट्रिक में ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ये सारे सेम है, इनका उल्टा करोगे तो वो भी सेम ही होगा, बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ट्रांजिटिव में तो देखो ए बी है, बी सी है ही नहीं, ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल रिलेशन, सो ये ट्रांजिटिव भी है। तो दोनों केसेस जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन के हैं। इसका जो एक थर्ड पार्ट दे रखा है वो है फाइंड। एक बार देखिए, मैं यहां लिख देता हूं, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, थर्ड पार्ट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स related to one in each case। पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या था? रिलेशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड्यूलस इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना, मल्टीपल ऑफ 4। चलो 1 के साथ एलिमेंट बनाते हैं। इस पार्ट में द सेट of all elements related to 1, यानी कि 1 के साथ जिसको माइनस करें, यहां a माइनस भी दे रखा ना, 1 के साथ जिसको भी माइनस करें वो 4 की टेबल पे आना चाहिए। देखो 1 के साथ हम 1 को करेंगे 0 आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 है, 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। देन 1 के साथ 5 के साथ 1 के साथ ही 9, और कोई भी है नहीं है, 1 5 और 9 ही बनेंगे, और तो कोई नहीं बनेगा, है ना। और दूसरे केस में, सेकंड केस में, जहां पर a इक्वल्स b था, तो सेट बनाना, तो इसको सेट की फॉर्म लिख लीजिए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 आर रिलेटेड टू 1, इसका एक ही एलिमेंट होगा 1, बाकी कोई होगा ही नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 10th का फर्स्ट पार्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। पहले आप एक सेट ले लीजिए कोई ए, इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, और रिलेशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? ए बी से रिलेटेड और बी ए से रिलेटेड। तो हम यहाँ क्या लेंगे? सीधी सी बात है, 1 2 लिख दो और 2 1 लिख दो। ए बी से रिलेटेड और बी ए से रिलेटेड इज आंसर। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक। सेट वही लिख लेते हैं एक बार आपके सामने, 1 2 3, और रिलेशन हम ऑर्डर पेयर में डिस्क्राइब कर देते हैं, 1 2 2 3 और 1 3। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए था 1 1 या 1 1 2 2 और 3 3, है ना, वो यहां है नहीं। सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए था 2 2 1, वो भी यहां नहीं है। तो है क्या? देखो 1 2 रिलेटेड विद बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन,
तो होना क्या चाहिए, 1 और 3 भी इंप्लाइज शुड बी पार्ट ऑफ रिलेशन। देख लो ना, है पड़ा यहां। ठीक है, 2 पार्ट मैंने करा दिए, बाकी 3 पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं, है ना। जान नहीं छुड़ा रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास है, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद 11th। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कह रहा शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ऑफ पॉइंट्स। कार्टेशियन प्लेन में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी कोमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, point P from origin is same as the distance of point Q from origin is equivalence relation। मतलब हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले हमने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं। वैसे इसकी पेपर में जरूरत नहीं है, ठीक है, पेपर में थ्योरेटिकली लिखेंगे हम, लेकिन बात को समझने के लिए मैं ये दे रहा हूं। देखो, मान लो ये पॉइंट P है, इसका कुछ डिस्टेंस है आर मिला ओरिजिन से, और क्यू पॉइंट है, उसका भी डिस्टेंस जो है वो भी आर है। मतलब कहने का मतलब ये, इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। बात समझ आ गई? ठीक, यानी कि जो रिलेशन है वो इक्वल डिस्टेंस है। रिलेशन क्या है? इक्वल डिस्टेंस। अब सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? रिलेशन लिख लेते हैं एक बार। जो रिलेशन है उसी को डिस्क्राइब करते हैं। देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इस P पॉइंट का P से रिलेशन बताओ। P पॉइंट का P से रिलेशन है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, रिलेशन है डिस्टेंस से इसका ओरिजिन। उल्टा हो गया, रिलेशन है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना। आप बस बताइए कि P से कैसे रिलेटेड है, क्या वो रिलेशन में फिट होता है या नहीं। देखो, अगर OPR है, एक बार आपने कहा OPR है, दूसरी बार बताओ OP क्या होगा? R ही तो होगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। Here P is any point in plane and OP is distance from origin, then P और P क्या डिसाइड कर रहे हैं? डिस्टेंस को डिसाइड कर रहे हैं। तो P से, यानी कि P O से डिसाइड हो रहा है, O से डिवीजन, is related with relation is part of relation, या because of P is equal to OP always। क्या हो गया? डन। कौन सा हो गया? सो इट इज रिफ्लेक्सिव। पहला पार्ट कंप्लीट। अब हमने करना है सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक में क्या होता है? AB अगर रिलेटेड है तो BA भी रिलेटेड होगा। हियर if PQ is part of relation as OP is equal to OQ, then QP will also be part of relation, because कुछ नहीं करना, OQ पहले लिखना है, OP बाद में लिखना है। दोनों का डिस्टेंस इक्वल ही तो है भाई। हमने पहले OP और OQ को लिखा, अब ये कह दिया कि OP और OP इक्वल है, बस दैट्स इट। लिखने का तरीका ही बता रहे हैं। थर्ड पार्ट में, कंसीडर ए पॉइंट R such that its distance from origin is same as distance of Q from origin।
ठीक है जी। अब इन्होंने क्या कहा, OP इक्वल टू PQ, तो OP इक्वल टू OQ तो पहले से ही है, और हमने क्या कर दिया, OQ इक्वल टू OR। इन दोनों का रिजल्ट रिलेशन में लिखें तो हम लिखेंगे P एंड Q बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका रिजल्ट हो गया Q एंड R बिलोंग्स टू रिलेशन फ्रॉम दिस 1 एंड 2। OP OQ के इक्वल है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा नहीं, यूक्लिड की ज्योमेट्री क्या कहते थे, अगर कोई दो चीजें किसी एक चीज के इक्वल हो तो आपस में इक्वल होते हैं। तो OQ सेम है तो OP और OR इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 OP इक्वल्स OR। अगर OP OR के इक्वल है इंप्लाइज O इंप्लाइज यहां से P और यहां से R इज पार्ट ऑफ रिलेशन, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर पहला पार्ट रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। तीसरा पार्ट अपने आप ट्रांजिटिव है। तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट्स इट। चलो यहां तक क्वेश्चन हमारा हो गया। पॉज कर लीजिए वीडियो को और नोट कर लीजिए। अब देखिए, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड विद पी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सर्कल बनाएंगे, वो पास करेंगे सर्कल से, और ओरिजिन उसका सेंटर होगा। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि पी से रिलेटेड पॉइंट कौन कौन से होंगे। देखो, जिनका डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा, एक इन्होंने कंडीशन दी 0 0 को छोड़कर। देखो ये हो गया, जितने मर्जी पॉइंट लगा दीजिए R डिस्टेंस पर। आपने तो थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ी है ना, क्या है ये शेप क्या बन रही है भाई, ऐसे ना देखो, ऐसे मत देखो, अशोक चक्र बन जाएगा है। ठीक है जी। क्या बन रहा है ये सभी पॉइंट्स का रास्ता, एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब देने के लिए हम कहेंगे टेकिंग मोर पॉइंट्स सच दैट the distance from origin is same as the distance OP. Now, by joining the points, we conclude that it becomes the locus. It becomes the locus of all the points which are at equal distance from a fixed point origin. So, it is a circle, जो हमारी +1 में डेफिनेशन थी। डिट्टो भाई लिख दीजिए। क्लियर, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए। देखो इसमें क्या दिया हुआ, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स वेयर, मतलब ट्राइंगल्स तो कितनी हो, हमारे पास तो उन ट्राइंगल्स का रिलेशन देखो क्या है, T1 T2, ये दो ट्राइंगल्स हैं, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। इसमें 10th की तरह आपको ABCPQR ट्राइंगल बना के नहीं दिखानी। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट हम रिजल्ट की बात करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, हर एक ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट होती है, तो हम कह सकते हैं T1 T2, हम करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए T1 एंड T2 बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज T1 इज सिमिलर टू T1। बस इतना सा लिखने के पूरे नंबर हैं। दूसरा है सिमेट्रिक। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन करने का मजा ही कुछ और है। सिमेट्रिकल रिलेशन या सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिकल रिलेशन में एज T1 T2 belongs to relation, ये कोमा था है, and T1 is similar to T2. So we can also say T2 is similar to T1.
इसलिए T2 T1 is the part of relation, so it is symmetric. तीसरा है ट्रांजिटिव। अगर फिफ्थ चैप्टर जो हमने 9th में किया है यूक्लिड ज्योमेट्री का, तो उसमें पार्ट है वो यहां हम यूज करेंगे। देखो कैसे, एज T1 इज रिलेटेड विथ T2, यानी कि T1 इक्वल्स सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर टू T3। अब आप ये T1 T2 को ट्राइंगल्स पढ़ लेंगे भाई, ठीक है? तो ये बन गया T2 सिमिलर T3 from 1 and 2, from 1 and 2 T1 is similar to T3। अगर एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरी तीसरी के अपने आप, दूसरी तीसरी के सिमिलर है तो पहली और तीसरी आपस में सिमिलर होंगी, इसलिए T1 और T3 बिलोंग्स टू रिलेशन होंगे, सो इट इज ट्रांजिटिव। मैंने आपको पैरेलल लाइन वाला भी एक एग्जांपल दिया था ना, जिसमें रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। हो गए तीनों रिलेशन, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बात आती है क्या इसके पूरे नंबर मिलेंगे? एक भी नहीं घटेगा। फर्दर ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड से 3 4 5 बना देते हैं। ये हो गई 3 4 5। एक दूसरी ट्राइंगल हो रहा है, उसके साइड्स हैं 5 12 13, 5 12 13। वैसे दोनों ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने अपने आप ही बना ली क्योंकि मुझे इसका ऑर्डर ट्रिपलेट याद है। और तीसरा 12 6 8 10, ये भी बना लेते हैं 6 8 10। जनरली समझाने के लिए बनाया। आप बताइए कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, क्या ये सिमिलर है या नहीं। देखो ये मैं ट्राइंगल ले लेता हूं ABC। अब हम ज्योमेट्रिकल रूल यूज करेंगे PQR और इसको नाम क्या दें, LMN। पहले देखो शेप तो सेम लग रही है, लेकिन जब तक इनकी साइड्स का रेशो सेम नहीं होगा तब तक ये सिमिलर नहीं होगी। तो देख लीजिए BC, ये वाली BC अपॉन QR, ये बनता है 3/5। और AB अपॉन PQ देख लो, AB अपॉन PQ क्या बनता है 4/12, 1/3। ये तो पता लग गया कि ABC सिमिलर नहीं है PQ का, ठीक है जी। ABC और इसी तरह से LMN चेक कर लो, ABC और LMN सिमिलर मिलेंगी, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 13 में आपको दिया हुआ है पॉलीगन्स दी हुई है और उनके बीच में जो रिलेशन दी हुई है नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। देखो अगर कोई 5 साइड की पॉलीगन है तो वो अपने आप के इक्वल होगी। ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया। मतलब जब साइड्स इक्वल दे रखी है तो आप इसके पहले 3 पार्ट तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है ना वो दे रखा है, कहता है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3 4 5। 3 4 5 ट्रिपलेट के साथ कौन से कनेक्टेड होंगी, ठीक है। इसने ये कह दिया कि ये ना एक बार बना के देखते हैं। 3 4 5 एक ट्राइंगल है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 3। हमारे को नहीं पजल करने के लिए, परेशान करने के लिए देखो 3 4 5 दे दी, बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, शायद ना राइट एंगल ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल होगा 6 8 10, फिर वो 9 12 और
15 ऐसे से एग्जांपल देने लगेंगे ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रिलेशन दी हुई है वो रिलेशन है नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। दुनिया की कोई भी ट्राइंगल होगी, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोसेल्स ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो स्केलिन ट्राइंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल होगी ना, वो दो सभी ट्राइंगल्स की नंबर ऑफ साइड्स तो 3 रहेंगी। तो इससे रिलेटेड जो सेट बनेगा, सेट ऑल द ट्राइंगल्स बनेगा। पजल नहीं होना, बिल्कुल भी पजल नहीं होना आप लोगों ने। पजल तो होना शैतान का काम है, अपना काम नहीं है। पजल नहीं होना। सभी ट्राइंगल्स क्यों? ट्राइंगल्स क्यों? क्योंकि जो रिलेशन है वो दी हुई है नंबर ऑफ साइड्स दैट आर इक्वल। नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, साइड ऑफ साइड इज नॉट इक्वल, नंबर ऑफ साइड। ट्राइंगल की तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो 13 का ही जो सेकंड पार्ट है वो भी नोट कर लीजिए। 14 क्वेश्चन वही है जो मैंने शुरू में आपको इसकी बेसिक क्लास में दिया था। इक्विवेलेंस रिलेशन बतानी है जब L1 और L2 रिलेटेड हैं, जिसमें L1 इज पैरेलल टू L2, है ना। तो L1 L1 से हमेशा ही पैरेलल होती है। तो L1 और L1, देखो मैं इसे पूरा डिटेल में नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ बात समझा रहा हूं। बिलोंग्स टू रिलेशन। ऐसे ही इफ L1 बिलोंग्स टू L2, मतलब ये हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में गिवन L2 और L1 भी होगा। ऐसे ही L1, मतलब ये आपको मैंने पूरा लिख के बताया हुआ पहले। बात आती है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। कौन सी होंगी बताओ? देखो, सोचो इतने में। देखो, पैरेलल लाइन की ना एक कंडीशन होती है, आपने 10th में तो ये पढ़ी है, a1 by a2 इक्वल्स b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। मतलब y इज इक्वल टू 2x, इन दोनों का रेशो 1 हो गया, इन दोनों का रेशो 1 हो गया। यहां पर जो है ना ये 4 है, इस 4 की जगह कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, सारी लाइन पैरेलल होगी। +1 में भी पढ़ा आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो वेयर k इज एनी कांस्टेंट, समझ आ गई? सभी पैरेलल लाइन जो इसके पैरेलल होंगी उसकी कंडीशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस k। बस यहां k की वैल्यू भरते जाओ, k की वैल्यू भरते जाओ और सारी पैरेलल लाइन पाते जाओ, ठीक है। तो बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आई एम स्ट्रांगली बिलीव दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन। रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फंक्शन। इस क्लास के बाद हम फंक्शन शुरू करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप रिलेशन की पूरी एक रिवीजन ले लें और सेकेंडली आप +1 का जो फंक्शन का टॉपिक है उससे जरूर पढ़ लें, ठीक है। अभी मैंने YouTube पे नहीं डाला पर बाद में डाल देंगे, लेकिन आप अगर उसकी रीडिंग लें तो वो रीडिंग NCERT RD शर्मा किसी से भी फंक्शन की एक बार रीडिंग ले, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, कंटिन्यू रखेंगे पूरे सिलेबस को। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू।